प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सभी को यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम आज की भक्ति आराधना की शुरुआत करें। और आज 16 मई है 2021 और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र प्रभु जी उपस्थिति में प्रभु जी। प्रभु, किसी प्रकार से हमसे कुछ ऐसी बातें हुई जिसे आप घृणा करते हैं या जो आपको पसंद नहीं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। इस हम प्रार्थना करते हैं, सारे अपराधियों को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। और प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा, संभाला प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा किया प्रभु। प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है, इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मुंह से किसी के विरोध में कोई शब्द निकला है, उसके रद्द करते हैं। किसी ने हमारे विरोध में कोई शब्द किसी के मुंह से निकला है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे जीवन के ऊपर बड़ा उपकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सब अधूरी है। पवित्र आत्मा, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ है प्रभु जी, आप हमें चला रहे हैं प्रभु जी। हमारे विरोध में जो भी काम किए हैं उसके पावर को हम रद्द करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सारे गढ़ों को ढा देते जो शैतान ने हमारे विरुद्ध में बांधे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय पूरा विश्व को आपकी सख्त जरूरत है प्रभु जी, विशेष करके जो कोरोना वायरस से या किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। सब पर दया कीजिए, बचाइए। जिनका भी इस धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए, वो पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। जो आज लाचार है, बेबस है प्रभु जी, तकलीफ पीड़ा में है, उनकी तरफ प्रभु अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। उनका सहारा बनकर उनके साथ रहिए प्रभु जी, क्योंकि आप सत्य वचनी परमेश्वर है प्रभु जी, आप प्रेमी परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, हम आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करें, हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, हम इस समय आते हैं प्रभु जी आपके पास, सोना चांदी रुपया लेकर रहे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र रक्त से नहाकर हम आपके उपस्थिति में आ रहे हैं प्रभु जी। इस समय आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, यहाँ तक प्रभु आप प्रभु हमारे साथ एबेनेज़र बनकर रहे प्रभु जी। इसके आगे भी आप हमारे संग, क्योंकि आपने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से आप कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ेंगे, ये आपका वादा है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं, पर आप कभी ना छोड़ेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम
आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सभी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। सभी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की आराधना में लीन और दिन हो जाएं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु। हमारी चट्टान आप है प्रभु जी, हमारा ढाल आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आते हैं आपकी उपस्थिति में, वो हालेलुया जय घोष करते हुए, वो आपकी प्रशंसा, वो आपकी बड़ाई करते हुए आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। कोई नहीं आपके तुल्य, कोई नहीं आपके समान प्रभु जी। आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु जी वचन के पक्के हैं प्रभु जी। जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो वचन मैंने बोला है वो अपना कार्य किए बिना खाली हाथ नहीं लौटता है। हाँ प्रभु जी, आप यस और आमेन के परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज वचन में चलेंगे और वचन के अंदर आज हम विरोधाभास जो वचन है उसके पर हम मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, आज कई लोग इस दुनिया में निकले हुए हैं और वे कहते हैं कि आपका बाइबल करप्ट है, आपका बाइबल उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आपका बाइबल सही नहीं है, आपके बाइबल के अंदर ये है वो है। ये लोग जो है ये सच्चाई नहीं जानते हैं और ये लोग इधर का उधर का वचन निकाल कर ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन गलत है। प्रियजनों, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन न टलेगा, प्रभु ने कहा है। तो ये जो वचन जो है आज हम ले रहे हैं, पहला भाग ले रहे हैं, इसका दूसरा भाग 23 मई 2021 को हम इसका दूसरा भाग अगले इतवार के दिन हम उसके पर मनन करने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन में जो बातें लिखी है उसके अंदर जो गड़बड़ी देखी गई है उन गड़बड़ियों के बारे में आज हम मनन करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जिन वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए प्रभु, आप हमें चलाइए, आप हमें सिखाइए प्रभु, और हम आपके वचनों के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। हर एक को प्रभु आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आज हम 5 वचन की तरफ देखने वाले हैं, 5 पॉइंट की तरफ देखने वाले हैं, जिसको लोग कहते हैं विरोधाभास है ना, जिसको इंग्लिश में पैराडॉक्स कहते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा कहते हैं। सो ये हम उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तो पहला वचन है नीति वचन 13 अध्याय उसका 7। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कोई तो है जो धन को बटोरता है पर उसके पास कुछ नहीं रहता है, और कोई ऐसा भी है जो अपने आप को खाली कर देता है लेकिन वो धनी है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे वचन को। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके पास कुछ भी नहीं रहता जी, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। उसके पास बहुत रहता है। ये क्या हो गया बात? जो बटोरता है उसके पास तो धन होना चाहिए, है ना। हमारा जो कॉमर्स का जो है वो क्या, उसमें भी क्या है कि भाई आ गया, जैसा भी बैंक में मैंने पैसा डाल दिया तो खाते में आ गया, जमा हो गया, है ना। या घर में मेरे पास पैसे आ गए, मैं रखते गया, 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, फिर 20,000 आ गया, धन बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है जो बटोरता है उसके पास कुछ नहीं रहेगा, और जो उड़ाता है उसके पास बहुत कुछ रहेगा। इसका प्रियजनों, इस बाइबल के इस वचन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर इस धरती पर जितने लोगों ने करोड़पति, अब्जोपति जो भी है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया कमाए, ठीक है, उनके पास कुछ भी न रहा। इसका मतलब इस दुनिया से जाते समय उनके हाथ खाली रहे। और यहाँ पर ये लिखा है जिन्होंने उड़ाया, उड़ाने का मतलब है जिन्होंने कंगालों, गरीबों में, सब में बांटा, अच्छे कामों में बांटा, उन्होंने पाया। यही चीज बाइबल के अंदर विस्तार से इसके बारे में लिखा गया है, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 22 वचन जी। यह सुन जी, यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, तुझ में अब भी एक बात की कटी है। एक अमीर व्यक्ति आया था प्रभु के पास, और वो यीशु मसीह से कहता है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आपको आज्ञा का पालन करना है। तो उन्होंने कहा तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। तो प्रभु यीशु ने उनकी तरफ गौर से देखा और कहा तुम में एक चीज की कमी है जी, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे जी, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, अपने पास जो भी है कंगालों में बांट दे तो तुझे धन मिलेगा। कहां पर? स्वर्ग में मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा।
तुझे वहां पर मिलेगा। जब यहां पर तेरे पास है वो तुझे बांटना है। यानी नीति वचन में लिखा हुआ है, जो बटोरेगा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब वो जब इस दुनिया से जाएगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं, पर जिसने बांटा, पवित्र वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, स्वर्ग में उसके लिए धन वहां पर रखा रहेगा, बेहिसाब धन वहां पर रखा रहेगा। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यानी कि आज परमेश्वर कहता है ना, वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो यानी आज आपने बटोर के रखा है, कल कोई और उसका फायदा उठाने वाला है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से, आपको जो परमेश्वर ने धन दिया है सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो प्रियजनों आपने स्वर्ग में अपने लिए बड़ा धन तैयार करके रखा हुआ है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये पहला चीज हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 39 वचन। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यहाँ पर देखिए कैसा उल्टा लिखा हुआ है, जो अपने प्राण बचाएगा वो खो देगा, और जो अपने प्राण खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। यहाँ पर ये जो चीज है ये कैसे हो सकता है? जो अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा, और जो अपने प्राणों को बचाएगा वो अपने प्राणों को खो देगा। ये कैसा हो सकता है? ये गलत चीज है। जो अपने प्राण को बचाएगा तो वो बचेगा, और जो अपने प्राणों को खो देगा वो लॉस में रहेगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य के नियम अलग है प्रियजनों। आज आप और मैं नियमों को बदलते आ रहे हैं। आप सोचिए, बहुत पहले बार्टर सिस्टम था। मतलब मैं इतना गेहूं दूंगा तो आप मुझे इतना चावल दो, मैं अगर आपको शक्कर दूंगा तो उसके बदले में आप मुझे ये दो। बार्टर सिस्टम था। अब वहां से हटकर पैसे आ गए उसके बीच में। मैं अगर ये बेचता हूं तो मुझे इतना पैसे मिलने चाहिए, या मैं पैसे देता हूं तो मुझे ये चीजें चाहिए। सिस्टम चेंज हो गया है। पहले का जो लेन देन का सिस्टम था चेंज हो गया है। पहले सोने के सिक्के चलते थे, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। उसके बाद फिर और कुछ आए। अब कागज का चल रहा है, चलन है कि भाई नोट जो होता है 2000 500 का या जो भी नोट है वो दे दो और उसके बदले में सामान लेकर जाओ। तो आज भी अगर ये सिस्टम सब चेंज हो गया है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का सिस्टम वैसा ही है। जो अपने प्राण खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर के काम के लिए अपनी जान भी देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने जान को बचाया, पर डर के मारे आप भाग गए, बुज़दिल डर के मारे भाग गए। आपने अगर अपनी जान बचाने की कोशिश की, आपने अपने प्राणों को खो दिया है, वैसा कहता है परमेश्वर का वचन। इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर हम देखेंगे, योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मर जाता है ना, मर जाता है मतलब वो मरने के बाद जब जमीन में डाल दिया जाता है तब वो बहुत सारा फल लेकर आता है। जब आप और मैं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के सिस्टम के लिए, इस दुनिया के चाल चलन के लिए जब आप और मैं मर जाते हैं, हमने अपने प्राणों को बचा दिया। आज कई लोग हैं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है 2 मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। चौड़े मार्ग पे बहुत तेरे लोग जाएंगे वहां पर उनका अंत विनाश है, पर सकरे मार्ग से जो जाते हैं वो जीवन को पाएंगे। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है जब आप और मैं मर जाते हैं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के रीति रिवाज के लिए, इस दुनिया के चाल चलन के लिए, इस दुनिया की जितनी भी बुराई है उसके लिए अगर आप मर जाते हैं, आपने अपने प्राण बचा लिए। आपने सुना होगा एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा इंसान, उसको ढेर सारी तकलीफें होती है लेकिन वो सुखी रहता है, सुखी रहता है ना। और जिसके पास जो गलत काम करके बहुत कुछ कर देता है वो कभी चैन से नहीं रहता है। सो आज परमेश्वर का वचन कहता है जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, दुनिया और दुनियादारी के लिए आप जब मर गए हैं, आपने अपने प्राण बचा लिए, पर आपने संसार और संसार की सारी दुष्टता में, उसकी बुराई में अपना जीवन को समर्पित किया है, तो आप जीते जी मर गए हैं। जो अपने जीवन को बचाएगा वो अपने जीवन को खो देगा,
और जो अपने प्राणों को खो देगा वो अपने प्राणों को बचा देगा। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्लियर हो जाता है परमेश्वर कहना क्या चाहता है। प्रियजनों, मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, वो जैन मुनि हो गए। उन्होंने दुनिया भर का बहुत कुछ कमाया, पैसा बहुत कुछ कमाया, पर उनके सामने जो था आत्मिक बातों के सामने शारीरिक बातों को या सांसारिक बातों को उन्होंने ठोकर मार दी और वे साधु मुनि हो गए। तो आज कई ऐसे लोग हैं जो साधु बन जाते हैं, दुनिया के ऐशो आराम को ठोकर मारते हैं। तो इनमें क्या है? इनको कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ये संसार की चीजों को ठोकर मारते हैं। आज आपको और मुझे प्रियजनों, परमेश्वर, हमको तो जिंदा परमेश्वर मिला है, हमको तो वो परमेश्वर जिसके नाम में सामर्थ्य है वो मिला है। इसके लिए हमने इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो बुराई है, उसको ठोकर मारनी है और हम सच्चाई के पीछे चलना है। जब आप और मैं सच्चाई के पीछे चलते हैं प्रियजनों, अनंत काल का जीवन हमारा है, यहाँ पर भी और इस दुनिया से जाने के बाद भी। चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34 और 35 वचन। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार कहा गया है। फिर यीशु मसीह ये क्या रहा है? प्रियजनों, यीशु मसीह यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहता है और वो चीजों को थोड़े से हम बारीकी से देखेंगे। आप देखिए, जिस किसी भी घर में एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, एक व्यक्ति जो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता है, उसके घर वाले उसके शत्रु बन जाते हैं। उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब कहते हैं कि आप पागल हो गए हो, आप ये क्या कर रहे हो? हमारा देखो इतना बड़ा सब कुछ था, ये छोड़कर आप वो वहां पर गए हो। लोग ताना मारेंगे, लोग चिढ़ाएंगे, घर वाले क्या क्या अत्याचार करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो आखिर तक टिकेगा, है ना, जो आखिर तक विश्वास योग्य रहेगा, स्वर्ग का राज उसी का है। तो जब आप और मैं प्रभु को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे शत्रु भार के कमती, घर वाले ज्यादा होते हैं। 36 वचन देखिए क्या कहता है। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके शत्रु उसके घर के लोग होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ये क्या अजीबोगरीब चीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे खानदान के नाम पर, हमारे समाज के ऊपर ये कलंक है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तो तलवार लेकर आया हूं। इसका मतलब है मैं जिसके जीवन में आता हूं उसके घर वाले उसके विरुद्ध हो जाते हैं। पर प्रियजनों, ऐसा भी पाया गया है कई लोगों ने खानदान के खानदान प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उनको भी कई लोगों का सामना करना पड़ा है, कई लोगों का सामना करना पड़ा है। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर मैंने ग्रहण किया तो मेरे आसपास में, मैं आपको दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, दो शक्तियां काम करती है, दो शक्तियां काम करती है। अगर आप प्रभु के पास आए, आप उस उजाले में आ गए, अगर आप उजाले में आ गए तो जो लोग अंधकार में है वो इस उजाले को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मेरे एक प्रिय भाई हैं, उनका ऐसा ही होता था। वो नालासोपारा में वो जब रहते थे, उनको मैंने प्रभु के अनुग्रह से सुसमाचार सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो अपने घर पे गए। उस दिन भयानक झगड़ा हो गया उनका और उनके पत्नी का। और फिर जब भी मैं नालासोपारा जाता प्रार्थना के लिए, वो आ जाते थे, वो प्रार्थना करते थे, घर पे जाते थे, झगड़ा हो जाता था। एक दिन उन्होंने कहा मैं जब भी प्रार्थना में आता हूँ, घर पे जाता हूँ, बहुत झगड़ा होता है। क्यों? मैंने कहा कि भाई देखो, आप उजाले में आ रहे हो,
और जब आप उजाले में आकर घर पे जाते हो, अंधकार है, तो अंधकार उससे ग्रहण नहीं करता है। प्रभु का वचन कहता है, योना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में लिखा है ना, जो वो प्रभु यीशु मसीह जो है ना, परमेश्वर का वचन है ना, वो उजाला था और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया उनके जीवन में। उनकी पत्नी भी जब प्रभु के पास आई, उनका झगड़ा करना बंद हो गया, क्योंकि अब वो भी उजाले में आ गए, वो भी समझने लगी। और वो कहती थी, मुझे पता नहीं क्या होता था, प्रार्थना से मेरा पति आता तो मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आता था। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि मैं तलवार लेकर आया हूं। इसका मतलब ये है कि जिसके घर में मैं आता हूं और उनके घर, उस घर के अंदर यदि कोई पापमय जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उनके अंदर जो काम करने वाली शक्तियां हैं, नफरत करना शुरू करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 वचन कहता है, जी, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, कंटिन्यूस है ना, निरंतर है, मिलती रहे। तो ये शांति की बात कौन सी कर रहा है? ये जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की शांति आपको और मुझे मिल जाती है। प्रियजनों, आज कई ऐसे घर आपको मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। ग्रहण करने के बाद उनके घर वालों ने उनको लात मार के बाहर निकाला है, उनके घर वालों ने प्रॉपर्टी से उनको बेदखल कर दिया है, लेकिन वे बड़े खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उन्होंने यीशु को पा लिया है और उनके नजर में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और जब उन्होंने उस दौलत को पा लिया, उसके बाद ये सारी चीजें उनके लिए छोटी लगने लगती है। वैसे ही आज जो हम प्रभु के पास आते हैं प्रियजनों, एक अद्भुत, अजीब सी एक, है ना, अद्भुत एक शांति महसूस होती है ना। तकलीफें रहेगी। प्रभु का वचन कहता है, 2 घर के बारे में कहता है, एक रेत पे बनाया गया, एक चट्टान पे बनाया गया। मैं बरसा, आंधी आई, है ना, लेकिन जो रेत पे बना था वो गिर गया, जो चट्टान पे बना था उस घर को कोई हानि ना हुई। तो जो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कष्ट उसको नहीं है, ये कहना गलत होगा, लेकिन उन सारे कष्टों से परमेश्वर उसको बाहर निकालता है, ये सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम चौथी पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओहो, ये क्या हुआ? इसमें लिखा है प्रभु कहता है सबसे प्यार करो, पर यहाँ पर क्या कहता है? फिर से एक बार, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, अप्रिय जानना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अगर आप अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से या अपने पति या पत्नी या बच्चों से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो प्रभु यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आपको प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। प्रियजनों, याद से देख लीजिए, आप आसपास में जो भी याद करके देख लीजिए, आपके आसपास में जिन लोगों को आपने देखा होगा, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये कहते हैं, है ना, ये सब लोग जब आप और मैं इस दुनिया से जाएंगे, या तो स्मशान तक, या तो कब्रिस्तान तक, या फिर पता नहीं और कहीं, वहीं तक छोड़ देंगे। उसके आगे आपको और मुझे अपनी यात्रा करना है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसके प्रति भी हमारी कुछ जवाबदारी है। हमको उनको उत्तर देना है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आपने देखा होगा, माँ ने अपने बच्ची को भेज दिया है, बाप ने अपने बच्ची को भेज दिया है, भाई ने अपनी बहन को
बेच दिया है, या बहन ने भाई के घर को उजाड़ दिया है। अलग अलग चीजें आपने देखी होगी इस दुनिया के अंदर, है ना। ये दुनिया का प्रेम है। प्रियजनों, आप जब तक लोगों को देते रहेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, लोग आपसे नफरत करेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का नियम है प्रियजनों। लेकिन परमेश्वर देखिए आज तक देता आया है, और वो कहता है आपको और मुझे कि आपने और मैंने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना है। एक सुंदर सा गीत है, मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम नहीं अब किसी का। माँ बाप आपको सुनाएंगे कि मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, ये किया वो किया। भाई कहेगा कि आपको मैंने पैसे देकर आपको पढ़ा लिखा, ये किया वो किया। बहन कहेगी कि मैंने ऐसा किया आपके लिए। पत्नी कहेगी, बच्चे कहेंगे कि मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर नहीं कहता है प्रियजनों। मैं एक सादा सा एक उदाहरण लेना चाहता हूं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, चेन्नई, केरला, कई जगह के पर, केरला छोड़कर कई जगह पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। कई लोगों की मौतें हुई है ऑक्सीजन नहीं होने के वजह से। और ये ऑक्सीजन परमेश्वर ने आपको और मुझे फ्री में जो दिया है, जो आप और मैं सांस ले रहे हैं, है ना। उन लोग कुछ बीमारी के कारण सांस लेने के लिए उनको दिक्कत होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। पर आपको और मुझे जो परमेश्वर ने फ्री में इतने साल से ऑक्सीजन दे रहा है, उसका क्या। आज लोग लाइन में खड़े हैं, सिलेंडर लेके लाइन में खड़े हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। जो बोलो वो पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, कभी सुना है आपको और मुझे। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माँ बाप से, परमेश्वर ये नहीं कहता कि माँ बाप को छोड़ दो। परमेश्वर ये कहता है कि आप जितना अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उससे ज्यादा आपको मुझसे प्यार करना है, वरना आप मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं है। तो माँ बाप से, भाई बहन से, पत्नी पति, बच्चे, है ना, इन सब से ज्यादा हमने परमेश्वर से प्यार करना है। कई लोग प्रियजनों अपनी नौकरी से बहुत प्यार करते हैं, और इस नौकरी ने पिछले साल लोगों को धोखा दे दिया। कई लोगों की नौकरी चले गई। वे लोग जो प्रथम स्थान नौकरी को देते थे, परमेश्वर को नहीं देते थे, उस नौकरी ने धोखा दे दिया। कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों के पगार कट हो गए, है ना। उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया? नहीं दिया। तो प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है प्रियजनों। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर कामों में आकर खड़े हो जाते हैं हमारी सहायता के लिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, तो मन, प्राण, बुद्धि, यानी मेरा जो कुछ भी है, उन सारी चीजों से मैंने परमेश्वर से पहला प्यार करना है। पहला प्यार, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यहूदा इस्करियोत, उन्होंने फांसी लगा दी। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, चेला था, प्रेरित था, उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। तो प्रियजनों, बाइबल कहती, हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 5 वचन। तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रियजनों, एक जगह पे ऐसा लिखा है उसने फांसी दी, और एक जगह पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 18 वचन जी। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। अब ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अब आप और मैं, जब किसी ने आत्महत्या किया, ये जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है, वो पेड़ पे चढ़ा, उसने रस्सी बांध ली, गले में डाल दिया, उसने जंप कर दिया, बस खेल खत्म, वहां पर लटका हुआ। समाचार में दिखाते हैं, और शायद आपने देखा भी होगा, किसी ने अगर फांसी ली है या तो पंखे पे या तो पेड़ के ऊपर, तो मैं ज्यादातर हम पेड़ के देखेंगे आज,
तो पेड़ के ऊपर फांसी लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो वो मरने के बाद उसकी अतड़ियां कैसे बाहर निकल सकती है, उसकी अतड़ियां कैसे बाहर निकल सकती है? अब बाइबल के अंदर तो लिखा हुआ है कि उसने फांसी लगाई, एक जगह पे लिखा है उसका पेट फट के अतड़ियां बाहर आ गई। तो इसके ऊपर भाई स्पष्टीकरण तो चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी चीजें निकाल कर बताएंगे और लोगों के विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। खुद तो गिरे हुए हैं और वे दूसरों को भी गिराना चाहते हैं। तो इन वचनों का हम जरा स्पष्टीकरण देखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं 27 अध्याय 5 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार जी। तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया। ये जो यीशु मसीह को उसने जो बेचा चांदी के सिक्के लेकर, वो उसने मंदिर में देने के लिए गया, उन्होंने लिया नहीं तो उसने फेंक दिया। ठीक है, अब उस पैसे से खेत खरीदी गई और वहां पर उसको दफना दिया गया, है ना। तो उसी के बारे में हम देखते हैं जी। वो उसने वो सिक्के मंदिर में फेंक दिए और उसने फांसी लगा दी। प्रेरितों के काम 1:18 में कहते हैं कि भाई उसका उसका पेट फट गया, अतड़ियां बाहर आ गए। प्रियजनों, इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण जो हकीकत में जो हुआ 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उसके कुछ समय पहले एक व्यक्ति वहां पर गया, उसने अपने फ्रेंड को फोन किया और वो फ्रेंड उतर कर आया नीचे और ये लोग वहां पर चाय नाश्ता कर रहे थे। चाय नाश्ता करते समय ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी, लोग इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। तो ये कहने लगा कि भाई अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बम फटा है, पता नहीं अभी आगे क्या हो गया। और ये बाहर जब था वहीं से उसने पीसीओ से फोन किया अपनी पत्नी को और कहा देखो शेयर मार्केट के अंदर बम ब्लास्ट हो गया है, काफी लोग मरे हुए हैं, मैं जिंदा हूं, मेरा एक मित्र आया था मिलने के लिए, इसके लिए मैं जिंदा हूं, आप जरा भी टेंशन मत करना, मैं आ जाऊंगा घर पे। ठीक है, पत्नी ने पति की बातें सुन ली कि वो बच गया है, जिंदा है, ये सत्य है। फिर वहां से जब ये निकला तो इसके मित्र ने कहा चलो एयर इंडिया बिल्डिंग में चलते हैं, वहां पर मुझे थोड़ा पैसे जमा करना है बैंक में। और जैसे एयर इंडिया बिल्डिंग में गए, वहां पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद ये वहां पर था, ये मर गया। मरने के बाद इनका जब भी जो भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह था वो देखा और फोन नंबर उनका मिला, तो उन्होंने इनकी पत्नी को फोन किया और कहने लगा कि भाई ये नाम का आदमी, तो बोलते हैं हाँ, बोलते ये ब्लास्ट में मर गया है। तो पत्नी बोलती नहीं मरा है, वो जिंदा है, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके बताया। पत्नी भी सही है, क्योंकि पत्नी ने फोन करके बताया मैं जिंदा हूं। और पुलिस वाले जिन्होंने इनको फोन किया वो भी सही है, क्योंकि ये ब्लास्ट में मर गया। पर सत्य ये है कि वो वहां से निकलकर इधर आ गया, है ना, इधर आकर ये ब्लास्ट में मर गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। एक व्यक्ति कार चला रहा है और उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब पुलिस वाले आते हैं और उनको उस कार में से बाहर निकालते हैं जिंदा, उनको एम्बुलेंस में डालते हैं जिंदा, एम्बुलेंस में डालकर लेके गया। अब वहां पर जब पंचनामा होता है तो उसमें लिखा है कि आदमी को थोड़ा सा मार लगा हुआ है, ये जिंदा है ना। एम्बुलेंस आया, ये नंबर का एम्बुलेंस है, इसमें इसको रख दिया है और इसको अगले उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या वो रिपोर्ट सही है? सही है। क्या वो आदमी जिंदा है? ये जिंदा है। एम्बुलेंस में डाला वो आदमी जिंदा है? ये जिंदा है। तो पुलिस के स्टेटमेंट में क्या आएगा? वो जिंदा है। ठीक है, हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते वो मर गया और हॉस्पिटल का डॉक्टर उसको चेक करते बोलता है ये तो मरा हुआ है। डॉक्टर भी सही है, ये भी सही है, पुलिस वाला भी सही है कि इसको हमने एक्सीडेंट से बाहर निकाला, ये जिंदा है, एम्बुलेंस में डाला, ये जिंदा है। डॉक्टर कहता है कि हमारे पास लेकर आए तब वो मर चुका था। डॉक्टर भी सही है। प्रियजनों, इसके साथ में भी ऐसा ही हो गया। यहूदा इस्कारियत के साथ में भी ऐसा ही हुआ। वो पेड़ के ऊपर था, वो जिस फांदी के ऊपर, जिस क्या कहते हैं, ढाली के ऊपर या जो फांदी कहते हैं उसके ऊपर जिसपे उसने रस्सी बांधी थी, वो ऊपर लटकने के बाद कुछ देर के बाद वो लकड़ी टूट गई जिसके ऊपर उसने रस्सी बांधी थी, और जब नीचे गिर गया, वहां पर पत्थर था, पत्थर पे गिर कर उसका पेट फट गया। मेरे एक पड़ोसी लड़का, वो
मोटरसाइकिल लेकर कहीं गए अपने दोस्तों के साथ में, और एक सामने से ट्रक ने आकर उड़ा दिया। ये जो लड़का है वो बाइक पे से उड़कर सामने जब खेती में गिरा, वहां एक ऐसा पत्थर था, ऐसा एक पत्थर था, इस पत्थर पे उसका सर गिर गया, सर फट गया, लड़का खलास। शादी होके शायद 2-4 महीने हुए थे उसके, और वो लड़का खलास हो गया। अब वो पत्थर पर गिरने के बाद सर फट गया। ऐसे ही पत्थर पे गिरने के बाद उसका वो जो है फट के अतड़ियां बाहर आ गए। बहुत आसान है। नहीं, तुम्हारा बाइबल गलत है, इसमें देखो एक जगह पे ऐसा लिखा है, एक जगह पे वैसा। भाई रुक जाइए जरा सा, पहले बीच की जो बातें वो तो समझने की कोशिश कीजिए। बीच की जो बातें हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। आप बाइबल के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, आपके अंदर कितनी कमियां हैं। आंखों पर लाल कलर का चश्मा रख दिया आपने तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखेगी, लेकिन दुनिया पूरी लाल नहीं है। आपका दोष है क्योंकि आपने लाल कलर का चश्मा रखा है। अगर आपने ये तय किया है बाइबल गलत है, तो फिर ये आपका फॉल्ट है। बाइबल को देखो तो सही, पढ़कर देखो तो सही। प्रियजनों, कुछ ऐसे भी लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो जानते नहीं है और ऐसी बातें कर देते हैं। अब उनको भी कितना भयानक दंड आएगा। और जो लोग ये झूठी बातें फैलाते हैं उनके पर तो भयानक दंड आएगा, लेकिन वो अपने साथ में कई और लोगों को लेकर डूबने वाले हैं। वो कई लोगों को अपने साथ में नर्क में लेकर जाने वाले हैं। परमेश्वर के विरोध में अगर आपने कुछ कहा है तो याद रखना, न्याय के दिन वही आपका न्याय करने वाला है। और जो बातें आपने कही है वो बातें आपको निर्दोष या दोषी ठहराएगी। प्रभु का वचन कहता है ना, हर एक निकम्मी और फालतू बातें तुम जो कहते हो उसी से तुम्हारा लेखा जोखा होगा। तुम उसी के द्वारा दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। हर एक निकम्मी बातें तुम जो कहते हो उसी से तुम्हारा न्याय होने वाला है। तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। तो आज परमेश्वर के विरोध में आप नहीं जानते, शांत रहिए। आप प्रभु यीशु को नहीं मानते, ये शांत रह जाइए, पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में विरोध मत बोलिए। नालसोपारा में एक भाई मुझे मिला, लंगड़ के चल रहा था, और मैंने उनसे पूछा, भाई आपके पैर को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, एक दिन मैंने थोड़ी सी शराब पी थी और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, पूछो मत। मैंने कहा फिर मैं बाइक लेके जा रहा था। जाते समय कैसे हुआ मुझे पता नहीं, मेरा बाइक स्लिप हो गया और मेरा पैर वो एक पत्थर से जाके टकराया। तब से मेरे पैर के अंदर तकलीफ है। 3-4 ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हो गया। अभी भी मैं लंगड़ के चलता हूँ। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसके विरोध में जो भी बोलता है उसको भयानक उसके साथ में होता है। आज नहीं हुआ है, कल नहीं तो परसों, कुछ समय के बाद होना ही होना है। तो आज प्रियजनों, आपने अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ कहा है, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कुछ कहा है, पवित्र आत्मा के विरोध में, जीव अब्बा पिता के विरोध में अगर आपने कुछ कहा है, याद रखना हर एक शब्द का हिसाब आपको देना होगा। हर एक शब्द का। आपने जब लोगों को जाके भड़काया है, हर एक शब्द का आपको हिसाब देना होगा। इंसाफ का तराजू जब यीशु मसीह के हाथ में होगा, हर एक पल का हिसाब आपको देना होगा। इसके लिए प्रियजनों, आज तय कर लीजिए कि मैंने अगर कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कहा है, आज प्रभु से क्षमा मांगिए। मौत ढूंढ रही है किसको निगल लूं, चारों तरफ फैली हुई है ना, कि उसके चपेटे में आप ना आए। क्षमा मांगिए परमेश्वर से। हम इस टीचिंग को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। अगले इतवार को इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने 5 पॉइंट के ऊपर देखा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो अपने आप को अमीर बनाएगा वो कंगाल हो जाएगा, और जो अपने आप को कंगाल कर देगा, पैसे उड़ा देगा, वो अमीर बन जाएगा। दूसरा चीज हमने देखा कि जो जीवन को खोएगा वो जीवन को पाएगा, और जो जीवन को पाएगा वो जीवन को खोएगा। तीसरा चीज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शांति लेकर नहीं, मैं तलवार लेकर आया हूं। और चौथा चीज हमने देखा कि जो कोई अपने माँ बाप से, है ना, भाई बहन से, पति पत्नी से, अपने बच्चे से मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है
है ना। सो परमेश्वर का हमने ये 5 चीजें देखी। 5वीं चीज यहूदा इस्करियोत के बारे में देखा है। कुछ और चीजों को हम अगले इतवार को देखने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। हम प्रार्थना यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। आज आपने हमसे जो बातें की वचनों के द्वारा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु, हम इन वचनों को प्रभु जी विश्वास करें आपके वचनों के ऊपर। कोई कितना भी भड़का है उनकी बातों में ना आए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके महान उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के लिए जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, अगर आपने कुछ कहा है परमेश्वर के वचन के विरोध में, प्रभु यीशु के विरोध में, हम इस समय पश्चाताप की प्रार्थना करें। कुछ लोग जो है जो गलत दिशा में गए हैं, वो आपको भी वहां पर खींचना चाहते हैं। जैसे एक शराबी आपको शराब पीने के लिए कहता है, एक जुआरी आपको जुआ खेलने के लिए कहता है, एक जो व्यभिचारी आपको भी वो करने के लिए कहता है। वैसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध है और वो आपको भी परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए तय करते हैं। वो सोचते हैं कि आप भी उनके साथ में शामिल हो जाए। कुछ लोग निकले हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बाद में परमेश्वर ने बनाया है ना। तो लेकिन ये लोग परमेश्वर के बातों को समझते नहीं है। आने वाले दिनों में ये भी हम लेने वाले हैं टीचिंग में कि यीशु मसीह जब देहधारी होकर आया, उसके पहले भी यीशु मसीह थे, वे पहले से है ना। तो उसके पर भी हम प्रभु ने चाहा तो जल्दी हम उसके पर भी टीचिंग लेने वाले हैं। सो प्रार्थना करें, तैयार है? मेरे पीछे बोले, पिता परमेश्वर, मैंने आपके वचन के विरोध में, आपके विरोध में कुछ भी कहा या लोगों से सुना, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपके पास आकर क्षमा की याचना करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु जी, आप सत्य वचनी परमेश्वर हैं। आपका वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर आपने कहा वो वचन कभी ना टलेगा। आपको धन्यवाद देते हैं। आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना समाप्त करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने स्वरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 16 तारीख है और आज आराधना गायकवाड़ जो नलसोपारा में है, इस बेटी का जन्मदिन है। साथ में 19 तारीख को बुधवार के दिन हमारी बहन कल्पना पाटिल जो नाईगांव में है, उनका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और
20 तारीख को गुरुवार के दिन पास्टर अनिल गुप्ता साहब जो हैं उनका जन्मदिन है। पास्टर मैकडोनल और दर्शना इनका शादी का सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 तारीख को छाया गायकवाड़ और संजय गायकवाड़ इनका शादी का सालगिरह है। वैसे याकूब सर और कलाबेन इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शनिवार के दिन 22 तारीख को कल्पना देवकर जो नलसुपारा में रहती बहन उनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या कोई वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आराधना गायकवाड़ इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं। कल्पना पाटिल इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। पास्टर अनिल गुप्ता साहब को, पास्टर मैकडोनल्ड साहब को और उनकी पत्नी दर्शना इनको आपके हाथ में देते हैं। इनका शादी का सालगिरह इनके साथ में रहिए। पास्टर अनिल गुप्ता साहब का जन्मदिन इनके साथ रहिए प्रभु जी। छाया गायकवाड़, संजय गायकवाड़ इन्हें आपके हाथ में देते हैं। याकूब सर और कलाबेन परमार इनको आपके हाथ में देते हैं। इनका शादी का सालगिरह है प्रभु जी। इनके जीवन में आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं। और प्रभु जी कल्पना देवकर इस बहन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। इन सभी के जीवन में आपकी कृपा मांगते हैं। विश्व भर में जिनका भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है या प्रभु जी किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है, उनके साथ रहिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये अनिश्चित दुनिया के अंदर आप सच्चा है प्रभु, विश्वास योग्य इनके साथ रहकर इन्हें आपके अनुकंपा में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं। दीर्घायुष्य देना, हर एक प्रकार के प्रभु जी रोगों से इन्हें बचा के रखना, इनके जीवन में खुशियां, शांति और आपका अनुग्रह बहुतायत से होवे, हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करने भूलना नहीं। नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर्स में जो लिखा है उसको क्लिक करना है। बाजू में जो बेल आइकन है वो दबाकर उसमें ऑल का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। और जो आप लोग हम सबसे जुड़े हुए हैं पहले से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। कई लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। उस लाइक के बटन को दबाइए और हो सके इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ये नास्तिक लोगों तक जाए ये वीडियो और वे लोग भी कहे कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और करते रहिए। प्रभु आपको अनुग्रह, सामर्थ और आशीष से भरपूर करे। आमीन। प्रियजनों, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, जल्द आ रहा है। किसी भी पल हो सकता है, या फिर आपका और मेरा इस दुनिया से जाना हो सकता है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? आज वो दिन है, आपको अपनी तैयारी करना है और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करके उनके पीछे पीछे चलना है। अनंत काल का जीवन हमारा है, क्योंकि उन्होंने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।